सत श्री अकाल जी। और आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल पाल सर, जो रिप्रेजेंट करते हैं केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है जो नोवा स्कॉशिया सिडनी सिटी में है। और यूनिवर्सिटी का नाम है केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। राहुल सर उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में। राहुल सर रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहुल सर, इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Chamanji. It is always a pleasure to come here and join you on this video session. थैंक यू सो मच सर। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम बच्चों तक सही जानकारी पहुंचाएं जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जो नोवा स्कोशिया में पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लेके आता है सीबीयू। और आपने हमेशा से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिडनी सिटी में पढ़ के अपना जो भविष्य है वो बना रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंटेक की। अभी के लिए सीबीयू में कौन सा इंटेक ओपन है जिसके लिए यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है? अभी स्टूडेंट जो है इमीडिएट इनटेक की अगर मैं बात करूं, मई 22 अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर स्टूडेंट सितंबर इनटेक भी देख रहे हैं उसके लिए भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी उनका प्लान है उसके हिसाब से। और ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मेन टेक में भी और सितंबर इनटेक में भी। सो स्टूडेंट्स को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्या प्रोग्राम क्लोज हो चुके हैं, क्या ओपन है, क्या नहीं है। सो गाइस, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम अवेलेबल है। एक नर्सिंग का थोड़ा सा डाउट रहता है, अदरवाइज बाकी सभी प्रोग्राम्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। तो सितंबर और मई इनटेक दोनों के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर मैं बात करना चाहूँ प्रोग्राम्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार सोच रहे होंगे कनाडा जाने की, वहां पे पढ़ने की। तो उनके लिए प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इंडियन स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं या पॉपुलर है इंडियन मार्केट में जो प्रोग्राम सीबीयू के, स्पेशली पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये प्रोग्राम्स काफी पॉपुलर हैं पोस्ट डिग्री लेवल पे। पब्लिक हेल्थ भी है, जो कि डॉक्टर्स, हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स या बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं, फार्मेसी डिग्री किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिल पाते। तो पब्लिक हेल्थ एक अच्छा कोर हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम सीबीयू में पोस्ट डिग्री उनके लिए भी अवेलेबल है। यूजी लेवल पे हॉस्पिटैलिटी काफी पॉपुलर है, बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं क्योंकि उसमें 2 पेड इंटर्नशिप मिलती है स्टूडेंट्स को। उसके अलावा एक प्रोग्राम है डिप्लोमा, 2 इयर्स डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यूजी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से 12th करते हैं विदाउट मैथमेटिक्स, उनके लिए बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम सीबीयू में है। जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, बीएससी न्यूट्रिशन है, बीएससी बायोलॉजी है, बीएससी साइकोलॉजी है, बीएससी केमिस्ट्री है। तो 3 से 4 ऑप्शन जो कि रेलेवेंट ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th किया मेडिकल से बट विदाउट मैथमेटिक्स। सो इस तरह के ऑप्शन भी अवेलेबल है। जी, थैंक यू सो मच सर। और सबसे बड़ी चिंता उन स्टूडेंट्स के लिए रहती है जिन्होंने मेडिकल रखा, मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनके पास मैथ्स नहीं है। तो कनाडा में बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, तो लेकिन सीबीयू के पास वो सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो सर, ये तो थी प्रोग्राम्स की बात, जहाँ पे हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए कोई ना कोई ऑप्शन लेके आ रहा है सीबीयू, और वो इजीली अप्लाई करके उन प्रोग्राम्स में पढ़ के अपना भविष्य बना सकते हैं। बात करना चाहूंगा सर एंट्री रिक्वायरमेंट की। अगर कोई अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट क्या रहेगी सर 2022 के लिए? स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है 12th में वो ओवरऑल 55% से कम ना हो, और इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोई भी 50% से कम ना हो। तो 5 सब्जेक्ट, कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा बोर्ड में मैंने देखा है कि स्टूडेंट 6, 7 या 8 सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं 12th में। तो उनमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट्स आपके इंडिविजुअली 50% से कम नहीं होनी चाहिए, और उन 5 का एवरेज आपका 55% होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट। बाकी डिपेंड करता है आपने किस तरह के सब्जेक्ट 12th में पढ़े हैं, अकॉर्डिंगली आपको प्रोग्राम सजेस्ट होता है, राइट। क्योंकि रेलेवेंसी होना भी बहुत जरूरी है कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए, अकॉर्डिंगली आपको प्रोग्राम पढ़ना चाहिए। जी। और सर, इसके साथ अगर मैं अंडरग्रेड की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, और उसके साथ ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो एक्सेप्ट करता है सीबीयू, जैसे आईएलटीएस, पीटी, टॉफल, कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्ट होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी सर?
आई थिंक सभी तरह के टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं सीबीयू में जो इंडिया में स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, चाहे वो आइल्स है, पीटी है, या फिर ड्यूलिंगो है, टॉफल है, सभी एक्सेप्टेबल है। सबकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग अलग है। जैसे आइल्स 6.5 नो बैंड लेस देन 6, सभी प्रोग्राम्स का सेम है। पीटी 59 ओवरऑल होना चाहिए, फिर स्टूडेंट एक्सेप्ट होता है। अगर टॉफल की बात करूं, 80 इंटरनेट बेस्ड ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। एंड ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेड है एडमिशन पर्पस के लिए, बट यस ड्यूलिंगो वीजा पर्पस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है गाइस, ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको आइल्स, पीटी या टॉफल में से कोई देना ही पड़ेगा। ड्यूलिंगो बेस पे आप एडमिशन तो ले सकते हो। तो यूजी प्रोग्राम के लिए ड्यूलिंगो है 115 का रिक्वायरमेंट, 115, और पीजी पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ड्यूलिंगो का रिक्वायरमेंट है 120। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो वो एमओआई के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम इंस्ट्रक्शन बेसिस पे। लेट सपोज किसी स्टूडेंट का ईच 6 है, ओवरऑल 6 है, 6.5 नहीं है ओवरऑल, बट 6 ईच है, तो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एमओआई बेसिस पे। किसी स्टूडेंट का पीटी लेट सपोज 58 है, 59 नहीं है, या 57 है अराउंड, तो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है विद इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है सीबीयू में। जी थैंक यू सो मच सर। लेकिन अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट की, तो एकेडमिक परसेंटेज की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके साथ ही उसको इंग्लिश में लैंग्वेज के टेस्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि वो इजीली एडमिशन ले सके सीबीयू में? पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स में देखो, अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी डिग्री लिया हुआ है, 3 इयर्स डिग्री है मिनिमम, या 4 इयर्स है, राइट, कोई भी डिग्री है, आपने कोई डिग्री किया है ऑलरेडी और आपका मिनिमम उसमें 51% मार्क्स है, तो मिनिमम 51 अगर है तो हाँ, सीबीयू में आपको कोई ना कोई ऑप्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल एंड ऑल। वैसे तो डिफरेंट प्रोग्राम्स का थोड़ा डिफरेंट परसेंटेज क्राइटेरिया हो जाता है। पोस्ट बैचलर डिप्लोमाज में 51% चलता है, लेकिन अगर मैं पोस्ट डिग्री इंजीनियरिंग की बात करूं या पोस्ट डिग्री पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो मिनिमम 55% होना मैंडेटरी है, और उसमें कुछ सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट भी होता है। जहां तक इंग्लिश क्राइटेरिया की बात है टेस्ट की, वो सेम ही है जो मैंने अभी आपको यूजी के लिए बताया, बिल्कुल सेम है। हाँ, सिर्फ ड्यूलिंगो का थोड़ा यहाँ पे ज्यादा चाहिए होता है 120, अदरवाइज सब बिल्कुल सेम टू सेम यूजी का रिक्वायरमेंट जैसा है। जी तो सर ये तो थी एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात, प्रोग्राम्स की बात। इसके बाद मैं जानना चाहूंगा फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। कोई ऐसा प्रोग्राम जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, या ऑन एन एवरेज सभी प्रोग्राम्स की फीस जो है वो बराबर है? मैं चाहूंगा कि आप एक बार फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। चमन जी, अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशन की, केबीटन यूनिवर्सिटी जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वो भी 70 साल पुराना, 70 इयर्स ओल्ड, राइट। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा कैंपस आपको मिलता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, सारी रिसोर्सेज आपको मिलती हैं, राइट। और उस हिसाब से अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत रीजनेबल है, बहुत ही रीजनेबल है। यूजी प्रोग्राम्स का जो फीस स्ट्रक्चर ईयरली बेसिस जो होगा अप्रोक्सीमेटली 18,000 के आसपास होता है। डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम स्लाइटली चेंज हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेट आइडिया अगर मैं दूं, सभी यूजी प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्स $18,000 रहेगा। उसके साथ साथ अगर मैं पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करता हूं, लाइक पोस्ट बैचलर डिप्लोमा, $27,300 फॉर एंटायर 2 इयर्स, पूरे 2 साल का है ये $27,300, जिसमें इंश्योरेंस भी आपका इंक्लूडेड है, राइट। बहुत रीजनेबल है। नहीं तो सिमिलर प्रोग्राम्स 2 इयर्स के आपको बहुत एक्सपेंसिव भी मिल जाएंगे कनाडा में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अदर प्रोग्राम्स लाइक पोस्ट डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली 28,000 उसका फीस स्ट्रक्चर रहता है, वो भी अगेन पूरे 2 साल का इंश्योरेंस मिला करके। पब्लिक हेल्थ पोस्ट डिग्री जो प्रोग्राम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव मैं कह सकता हूँ, बट वो प्रोग्राम भी यूनिक है और बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है हेल्थ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री किया हुआ है। उसका फीस स्ट्रक्चर जाता है ईयरली अराउंड $21,500 इंक्लूडेड इंश्योरेंस। सो इस तरह का फीस स्ट्रक्चर है केबीटन यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। जी थैंक यू सो मच सर। आपने प्रोग्राम्स के बारे में बताया, एंट्री रिक्वायरमेंट की बात की, फीस स्ट्रक्चर की बात की। इसके बाद सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी दोबारा से एक बार कोविड का टाइम आ गया है, दोबारा से एक नया वेरिएंट आया है। क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए सीबीयू में या नहीं?
जहाँ तक कोविड का सवाल है, तो जब पहली बार कोविड आया था सर, इसके ऊपर हम बहुत डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। आपने मैंने भी काफी वीडियोस में डिस्कशन किया है, पर्सनली बैठ के भी काफी डिस्कशन हम लोगों का हुआ है। तो कोविड एक ऐसी चीज है, हमने उस टाइम भी बोला था, हमने क्या, गवर्नमेंट भी, इवन काफी लोग बोल रहे हैं, सीनियर अथॉरिटी साइंटिस्ट तक ऐसा बोल रहे हैं कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। बिल्कुल वी हैव टू बी यूज टू इट। इसकी वजह से हम अपने जो बेसिक चीजें हैं या अपने ड्रीम्स हैं वो स्पॉइल नहीं कर सकते हैं, राइट। जी, एक बिल्कुल। स्टूडेंट को सिंसियरिटी के साथ ये चीज समझनी होगी। यूनिवर्सिटी क्या सपोर्ट दे रहा है वो मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी आपको दोनों तरह के ऑप्शन दे रहा है। आप ऑन कैंपस क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, आप ऑन कैंपस अटेंड कर सकते हो। आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो इसमें। ऑलरेडी ये रिसेंटली न्यूज भी था कि अभी कोई फ्लाइट्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। अभी भी फ्लाइट्स अवेलेबल है कनाडा की, तो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी, स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, वीजा प्रोसेसिंग भी हो रहे हैं, वीजा डिसीजंस भी आ रहे हैं। तो सारा ही जो प्रोसेस है ओवरसीज एजुकेशन का फॉर द कनाडा स्पेसिफिकली, इट इज ऑलरेडी रनिंग स्मूथर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और सब बच्चों को डिसीजंस आ रहे हैं और वो ट्रैवल करके, फ्लाइट बुक करके अपना travel कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं कैंपस। और क्लासेस भी ऑन कैंपस भी अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, और कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो भी उनका प्रेफरेंस है उस हिसाब से। जी, रही थैंक यू। स्कॉलरशिप की बात, स्कॉलरशिप जो आपका क्वेश्चन था, स्कॉलरशिप से रिलेटेड दो तरह की स्कॉलरशिप सीबीयू में होती हैं हमेशा से ही, एंट्रेंस स्कॉलरशिप एंड ऑनगोइंग स्कॉलरशिप्स। एंट्रेंस स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे अप्लाई करते हैं, उसके लिए स्टूडेंट को अच्छा स्कोर होना जरूरी है। रिसेंट एजुकेशन में आपका एटलीस्ट 75% मार्क्स रहे हों तो आप अप्लाई कर सकते हो। आइल्स आपका अच्छा रहा हो, एक अच्छा एसओपी आपको लिखना होता है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई करते हो। उसके साथ साथ ऑनगोइंग स्कॉलरशिप्स हैं, अगर किसी का नहीं है 75% नहीं क्राइटेरिया आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई घबराने वाली या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, ड्यूरिंग द एजुकेशन पढ़ते हुए आप अच्छी परफॉर्मेंस दे करके आप वहां भी बर्सरीज एंड स्कॉलरशिप्स अप्लाई करके ले सकते हो पढ़ते हुए। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। $2.6 मिलियन का बजट है यूनिवर्सिटी का सिर्फ स्कॉलरशिप एंड बर्सरीज के लिए। राइट, थैंक यू सो मच सर। स्टूडेंट्स के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं अगर वो वहां पे जाके पढ़ना चाहते हैं। फीस स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है, उसके साथ उनके पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो राहुल सर, ये तो थी हमारे प्रोग्राम्स की एंट्री रिक्वायरमेंट की, फीस स्ट्रक्चर की बात। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नोवा स्कॉशिया जाते हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और बहुत सारी जाना चाहते हैं। ऐसी स्पेशलिटीज जो वहां पे हैं नोवा स्कॉशिया में, और उसके साथ कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी स्टूडेंट्स के लिए? सबसे बड़ी बात ये है, काफी स्टूडेंट्स हैं, आप भी देखते सुनते होंगे, जो आजकल काफी मिसगाइड हो रहे हैं लोकेशंस के हिसाब से। काफी स्टूडेंट जाना चाहते हैं नोवा स्कोशिया, और सर्च आउट करते हैं, चीजें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन मेकिंग में ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई नेगेटिव उनको कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस कर देता है कि उनको लगता है कि नोवा स्कोशिया जाना रिस्की हो जाएगा। ऐसा मैंने नोटिस किया है, काफी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, मुझसे बात होती है, मैं उनको अच्छे से गाइड करता हूँ, सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ। कई बार मैंने ऐसा भी किया है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, जो मेरे टच में है, जो ऑलरेडी कैंपस में है पिछले 1 साल से 2 साल से, जिनको पढ़ाई करते हुए हो गया है, या ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं अच्छा, सेम नोवा स्कोशिया में शुरुआत से, काफी पुराने भी स्टूडेंट्स के हैं, जैसे आपके यहाँ से भी अजय है, या अंकित है, या और भी स्टूडेंट्स है, मनोज है, जैसे वेस्टर्न ओवरसीज से गए हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। अकॉर्डिंगली मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ और एक पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स उसको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स को वो चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, एक प्रोविंस आज आप जा रहे हो, फिर प्रोविंस चेंज करना पड़ता है किसी रीजन की वजह से, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको यहाँ से पता नहीं होते हैं। और कनाडा एक इतना बड़ा कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको लगता है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे किसी दूसरे प्रोविंस में है, वो आपको शायद नोवा स्कोशिया के बारे में ज्यादा अच्छे से बता देंगे। सो गाइज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चमन जी से पूछूं कि आप मुझे थोड़ा चेन्नई या बैंगलोर के बारे में इंसाइट दे दे, तो चमन जी के लिए इतना आसान नहीं होगा। या मैं चमन जी से पूछूं आप मुझे महाराष्ट्र में एक सिटी है जलगांव, उसके बारे में अच्छे से बताएंगे पाएंगे, तो शायद नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जबकि हमारा इंडिया जो एक छोटा सा कंट्री है, इट इज नॉट दैट बिग, उसके बाद भी हम पूरा इंडिया नहीं हमें पता होता है, जबकि हम बचपन से यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, इतने साल हमें हो चुके हैं। उसके हिसाब से आप सेकंड लार्जेस्ट कंट्री की बात करें, कनाडा जो सेकंड लार्जेस्ट है,
जो एक दूसरे कोने पे कोई रह रहा है, आप उनसे एडवाइस लेते हैं एक दूसरे एंड की, पूरे कंट्री का जो दूसरे एंड की लोकेशन के बारे में आप डिस्कशन करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां से पता लग जाए, राइट। यू शुड कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स, द करेक्ट पीपल, राइट, जिन्होंने एटलीस्ट सेम प्रोविंस में 2-3 साल निकाले हो, वो आपको चीजें ठीक से बता पाएंगे, राइट। अब स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे, कुछ लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेजेस आपके पास होते हैं। नोवा स्कोशिया की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो रेयर टू फाइंड है अदर प्रोविंसेस में, अदर लोकेशंस पे, ऐसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि कुछ यूनिक भी चीजें उसमें होती हैं। वेदर कंडीशंस बड़े अच्छे होते हैं। क्यों ऐसा है? काफी लोग आज भी, चमन जी, ये सोचते हैं कि अटलांटिक कनाडा बहुत ठंडा है, ज्यादा ठंडा है। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, आज मॉर्निंग में ही मैंने वैसे टेम्परेचर चेक किया था सिडनी सिटी का ही, और नोवा स्कोशिया सिडनी सिटी, सुबह ही मैंने अलेक्सा से पूछा था व्हाट इज द टेम्परेचर राइट नाउ। वहां पे रात का 1 बजा था और वहां पे टेम्परेचर जो था -1 था। -1, विंटर सीजन चल रहा है कनाडा में, -1 रात के 1 बजे सिडनी सिटी नोवा स्कोशिया का टेम्परेचर था। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं डिफरेंट प्रोविंसेस से, तो यहाँ से बहुत हार्श टेम्परेचर भी आपको मिल जाएगा डिफरेंट प्रोविंसेस में। नोवा स्कोशिया एक कोस्टल एरिया है गाइस, आपको थोड़ा सा समझना होगा चीजें, तब जाके आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ठीक लगता है। नहीं तो स्टूडेंट्स आज भी सोचते हैं नहीं नोवा स्कोशिया तो बड़ा ठंडा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट प्रोविंसेस का टेम्परेचर एंड ऑल, तो आपको ज्यादा ठंडा नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कोई अदर प्रोविंस आपको यहाँ से ज्यादा कोल्ड मिल जाए। सो नोवा स्कोशिया इन ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा कंसीडर्ड एज वार्मेस्ट। नोवा स्कोशिया इन ब्रिटिश कोलंबिया सबसे ज्यादा वार्मेस्ट है पूरे कनाडा के। यहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली मॉडरेट आपको मिलता है। समर सीजन में तो काफी गर्मी हो जाती है, इट रीचेज अप टू 30 डिग्री, समटाइम्स 30 डिग्री तक जाता है, अच्छी खासी गर्मी हो जाती है यहाँ पे। स्प्रिंग एंड फॉल में 5 से लेके 20 के बीच में वेरी करता रहता है टेम्परेचर, काफी अच्छा वेदर कंडीशन उसको माना जाता है। विंटर में थोड़ी ठंड जरूर होती है, बट अगेन पूरा कनाडा में ही ठंड होती है, नोवा स्कोशिया इज नॉट द ओनली वन। तो जो विंटर सीजन है -5 -10 तक टेम्परेचर, एक्सट्रीम अगर जाएगा तो -10 तक जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है, राइट। वो भी हमेशा नहीं, राइट। ज्यादातर जो रहेगा -2 -3 -4 इसके आसपास वेरी करता रहेगा विंटर में। ये टेम्परेचर है, तो कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए। सिर्फ किसी के बोल देने से या सुन लेने से नहीं होता है, आपको अपना भी रिसर्च करना जरूरी होता है। नंबर 2, मेडिकल इंश्योरेंस। आप मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करते हो, ईयरली बेसिस रिन्यू कराते हो। अगर आप नोवा स्कोशिया पढ़ने जाओगे तो फर्स्ट ईयर आपको खरीदना होगा इंश्योरेंस, यू हैव टू परचेज इट। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक इंश्योरेंस ऑफर करती है, MSI, मेडिकल सर्विस इंश्योरेंस, एक MSI कार्ड आपको ऑफर किया जाता है, तो वो आपको मिल जाता है। उससे आप मेडिकल एक्सपेंसेस अपने मीट करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ नोवा स्कोशिया में होता है। नंबर 3, आपका लिविंग एक्सपेंस, बहुत बड़ा फैक्टर है लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ बड़े सिटीज से, सो ऑलमोस्ट हाफ है आपका, अराउंड 500 to 600 में। 600 भी मैं अभी 2 दिन पहले ही स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो स्टूडेंट कहते सर 600 में ना, मतलब आई एम स्पेंडिंग टू मच, मेरा हो जाता है 600 तक महीने में खर्चा, और उसमें मैं लेविश लाइफ अपनी जी रहा हूँ, वहाँ पे लेविश बहुत अच्छे से। अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, सिंगल मेरा रूम है, मैं ही रहता हूँ उसमें, बाकी चीजें बहुत अच्छे से, खाना पीना बिल्कुल एकदम अच्छे वाला, परफेक्टली फाइन, अच्छी जगह रूम लिया हुआ है मैंने। ऐसा नहीं कि कहीं बेसमेंट में आउटर पे लिया हुआ है कि नहीं मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना है, कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बजट ठीक है, बहुत ज्यादा आप नहीं खर्च करना चाहते हो और ठीक ठाक भी स्पेंड करते हो, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे अपना लिविंग निकाल लेते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो मंथली $450 में भी अपना मंथली लिविंग यहाँ पे निकाल रहे हैं। फिर भी मैं एक एवरेज आइडिया स्टूडेंट को देता हूँ, $500 to $600, जिसमें आपका रूम रेंट है महीने का, आपका ग्रोसरीज है महीने का, आपके ट्रेवल चार्जेस है महीने के, बड़े आराम से आपके निकलते हैं, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए एक्सपेंसेस का कोई पैरामीटर नहीं होता है, शायद चमन जी मुझसे ज्यादा खर्च करते होंगे, मैं कम करता हूँ, मैं थोड़ा मैनेज करके चलता हूँ, कॉम्प्रोमाइज करके चलता हूँ, चमन जी नहीं करते होंगे। सबका अपना अपना होता है, अपना माइंडसेट है, अपना खर्च करने का तरीका। लेकिन हाँ, एक एवरेज आइडिया अगर लेके चले, मेरे हिसाब से एक डिसेंट स्टूडेंट के लिए, जो एक सेंसिबल स्टूडेंट है, उसके लिए 500 के अराउंड, 550 या 500 के अराउंड इनफ है महीने का खर्चा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मूविंग अहेड, नंबर 4, इंटरनेशनल एक्सपोजर। स्टूडेंट कनाडा जरूर जाते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन लेने, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर भूल जाते हैं, जो कि है इंटरनेशनल एक्सपोजर।
इंटरनेशनल एजुकेशन लेने का मतलब ही यही होता है। एजुकेशन तो इंडिया में भी बहुत अच्छा मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है इंडिया में भी। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ सभी इंस्टीट्यूशंस में शायद नहीं, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेड अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी इंडिया में, जिनका डिमांड अब्रॉड में भी बहुत है। अब्रॉड से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो इंडिया से हायर करके लेके जाती हैं स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी बहुत अच्छा एजुकेशन है, लेकिन जब आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाते हो तो जो बिगेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर होता है अब्रॉड एजुकेशन का, वो होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, यानी कि मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट। जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस लोकेशन पे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, क्या वहां पे आपको मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट मिल रहा है? क्या आपकी क्लास में स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से हैं, कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है आपके कैंपस में? तो वो भी बहुत जरूरी है। वो आपको एक्चुअली नोवा स्कोशिया जैसे प्रोविंस में मिलता है, काफी प्रोविंसेस में मिलता है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ नोवा स्कोशिया में मिलता है। नोवा स्कोशिया इज वन ऑफ दो जहां आपको एक्चुअली इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सीबीयू में आपको काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, इंडियन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, मोर देन 40-45 कंट्रीज से स्टूडेंट्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा कैनेडियंस पढ़ते हैं, मोर देन 3000 वो आपको मिलेंगे। तो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट, अच्छा नेटवर्क, लोकल नेटवर्क आपका बिल्ट होता है इससे पढ़ाई के साथ साथ। मूविंग अहेड, नंबर 5, फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर जो मैं ऑलरेडी कह ही चुका हूँ कि बहुत रीजनेबल है, बीइंग अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। बहुत डिफरेंस होता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी आप पढ़ने जा रहे हो, ऑन कैंपस पढ़ने जा रहे हो, या किसी और तरह के इंस्टीट्यूशन जा रहे हो, तो कंपैरिजन अगर आप करेंगे बीइंग अ स्टूडेंट, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी है नोवा स्कोशिया में एज कम्पेयर टू अदर लोकेशंस, वो भी आप देख सकते हो। यू कैन स्टडी अबाउट द सेम ऑन सीआईसी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे एआईपीपीए जो परमानेंट हो चुका है, पीएनपीए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है, वो भी आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल सीआईसी वेबसाइट पे। ये लोकेशन स्पेसिफिक कुछ एडवांटेजेस है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। जी बिल्कुल राहुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें करी इस सेशन में। आपने प्रोग्राम बताए, आपने एंट्री रिक्वायरमेंट की बात की, फीस स्ट्रक्चर की बात की, और जो लास्ट में आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर और बाकी जो फैक्टर्स हैं नोवा स्कॉशिया के बारे में, उन पे आपने डिटेल में बात करी। जहां तक स्टूडेंट फीडबैक का सवाल है, आपने और मैंने ही एक सेशन किया था मनोज के साथ, और मनोज ने नोवा स्कॉशिया सिडनी सिटी के बारे में पूरी अपना फीडबैक शेयर किया था, सीबीयू के बारे में। तो बहुत अच्छा फीडबैक है, स्टूडेंट्स का पढ़ना चाहते हैं नोवा स्कॉशिया में, लेकिन वही एक आपने बात की कि मिस गाइडेड हो जाते हैं थोड़े से स्टूडेंट्स। तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जाएगी उनके पास। और लास्ट में सर मैं चाहूंगा इस वीडियो को एंड करने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को, बिकॉज अब फिर वही सिचुएशन जो 2020 में आई, फिर 21 में आई, अब 22 में दोबारा से है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूंगा, एक हाँ, जब पहली बार 2020 में था तो सबके लिए नया था, सब घबराए हुए थे क्या होगा कैसे होगा। बिल्कुल, आपके लिए, मेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। अब मतलब एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार हार्डली मैटर्स, मुझे नहीं लगता कुछ बड़ी चीज है ये, नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट हाउ टू डील विद दिस। हमने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया, हमें पता है कैसे डील करना है, हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज करने हैं, हैंड्स एंड ऑल, वैक्सीनेशन हम सभी का ऑलमोस्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से आपका भी हो चुका है, मेरा तो हो ही चुका है। दोनों वैक्सीनेशन हमने लगा दिया, अभी थर्ड बूस्टर वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है हमारे कंट्री में। मैं सच में सर इस चीज की हमें तारीफ करनी चाहिए, एक्चुअली दिल से सबको करना चाहिए कि हमारी कंट्री इतना पॉपुलेटेड होने के बाद, जो कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है चीजें, उसके बाद भी वैक्सीनेशन हो रहा है, अवेलेबिलिटी है। शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था स्लॉट्स वगैरह मिलने में, अभी तो आप जाओ और फटाफट से लगवा के आ जाओ, बड़ा इजी हो गया है। 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स भी स्टार्ट हो चुका है, तो स्टूडेंट्स को घबराने वाली बात है ही नहीं। अभी देखो, जब 15 टू 18 ईयर्स वाला वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 12th में पढ़ रहे हैं या कोई 11th में अभी स्टूडेंट है ना, वो सर उसी में फॉल करेगा 15 टू 18th में। तो जब तक उसका जाने का नंबर आएगा या प्लानिंग करने का आएगा कि मेरे को 12th पास करने के बाद अप्लाई करना है, ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होगा, दोनों डोज लग चुके होंगे उसको, राइट। तो काफी चीजें ऑन ट्रैक हो चुकी हैं, इस बारे में भी इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखें स्टूडेंट्स भी, क्योंकि अगर आप एक डिफरेंट कंट्री जाते हो तो हो सकता है वहां पे आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े। कई बार क्या होता है, आपका ऑलरेडी बचपन से इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता, आप डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब पहुंचते हो डिफरेंट कंट्री में, तो कोविड ही नहीं, अलग तरह की और भी प्रॉब्लम्स कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट एक एनवायरनमेंट में आप पहुंचते हो ना, तो फर्क पड़ता है कई बार इम्यूनिटी पे या खाने पीने की चीजों की वजह से। वो भी एक चीज है, खाली कोविड ही क्यों, कोविड तो चलो है ही, आप अगर वैक्सीनेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से डरने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। आप अपने प्लान बिल्कुल स्टिक रखो,
तो क्योंकि कनाडा जो है, अगर आपको एक्चुअल में कनाडा जाना है, अपनी लाइफ एक प्रॉपर तरीके से करियर एक अच्छा अचीव करना है, तो कनाडा इज ऑल अबाउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अगर आप अपना प्लान डिले कर रहे हैं तो यानी कि हाँ, आप अपने ड्रीम्स, अपने फ्यूचर को डिले कर रहे हैं। तो जो लोग प्रोसेस में बने रहते हैं, एक क्यू है, ऑब्वियसली कनाडा में हमेशा से ही ऐसा रहा, एक क्यू है, क्यू में आप लगे हुए हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप क्यू से हटे हैं, बाद में लगोगे, तो बाद में ही नंबर आने वाला है। वेरी सिंपल। और